बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है एक्सरसाइज 4.2 का। फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। दिए गए एक्सप्रेशंस को फैक्टराइज करें। अब ये हमारे पास है, पहला क्वेश्चन है x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4 प्लस 1। ये हमारे पास कैसे करना है? ये हमारे पास टाइप इस तरह की है, x प्लस 8, x प्लस बी, x प्लस सी, x प्लस डी प्लस के। यहाँ पे ए बी सी डी और के एज अ कॉन्स्टेंट है, यानी कि आपने एक ऐसा पेयर ढूंढना है कि प्लस करे, तो यानी कि ए प्लस सी इक्वल हो बी प्लस डी के, यानी कि कोई भी नंबर ढूंढे उनके कांस्टेंट को प्लस करें तो वो दोनों इक्वल आने चाहिए। ये जैसा कि ये है, अब क्वेश्चन देखते हैं। अब 1 प्लस 2 3 आता है, इन दोनों को प्लस करें तो 7 आ रहा है, इक्वल नहीं आ रहा। तो हमारे पास कौन से पेयर बनते हैं? ये देखें, अगर 1 और 4 को प्लस करें तो क्या बनता है? 5। 2 और 3 को प्लस करें तो हमारे पास 5 बनता है। तो अब इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, चाहे इसको पहले ले लें चाहे इसको पहले ले लें। तो हमारे पास कौन सी फॉर्म बन जाएगी? ये x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 4, इन दोनों को इकट्ठा कर लेते हैं, और x प्लस 2, x प्लस 3 प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब x को x के साथ करेंगे, x के ऐसे, फिर x को 4 के साथ, पहले को सेकंड वाले 4x, फिर 1 को x के साथ, सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ। 1 को x के साथ करेंगे, x आ जाएगा। अब 1 को 4 के साथ 4 आ जाएगा, ये ब्रैकेट लगा लें या ये लगा लें। अब इनटू x को x के साथ किया, x के, फिर x को 3 के साथ 3x, फिर x, ये 2 को x के साथ मल्टीप्लाई 2x, फिर 2 को 3 के साथ 6 आ गया प्लस 1। अब इनको ऐड कर लें। अब x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1x 5x प्लस 4। अब इनटू x स्क्वायर 3x प्लस 2x 5x प्लस 6 प्लस 1। अब तो ये देखें, हमारे पास आगे एक नई टाइप बन गई है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x स्क्वायर, ये दोनों सेम आ गई हैं। तो ये हमारे पास जो टाइप है, ये इस टाइप का क्वेश्चन होता है। ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस d प्लस के, ये टाइप बन गई, यानी कि पहले 2 से ये वाला चेंज हो जाता है। तो अगर ऐसे आ जाए तो फिर क्या करते हैं, हमारे पास लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल है x के प्लस 5x, इसको 1 का नाम दे दें। अब जहां जहां हमारे पास x स्क्वायर प्लस 5 है वहां y पुटिंग कर दें। पुटिंग करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। ये इसकी जगह पे y प्लस 4 इंटू इसकी जगह पे y प्लस 6 प्लस 1 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, y को y के साथ y स्क्वायर, फिर y को 6 के साथ 6y, फिर 4 को y के साथ 4y, फिर 4 को 6 के साथ 24 प्लस 1 आ गया। अब इधर आ गए, अब हमारे पास क्या आ जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4y और 6y प्लस 4y, ये 10y प्लस 24 प्लस 1 25 आ गया।
अब इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं जिस तरह हमने 4.1 के अंदर की है। 1 को हम 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, प्लस या माइनस करें तो ये हमारे पास 10 आना चाहिए। ये yx यानी कि 5 मल्टीप्लाई बाय 5 आ रहा है, मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है, प्लस करें तो हमारे पास 10 आता है। तो यही हमारे फैक्टर है। तो प्लस 5y प्लस 5y प्लस 25। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? y कॉमन, y एक y से कैंसिल, प्लस y से कैंसिल, 5 बच, प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 5 1 5, y बच गया, 5 5 25, दोनों सेम आ रहे हैं तो ट्रू आ रहा है। अब ये देखें इसमें क्या कॉमन आ रहा है? y प्लस 5 कॉमन, तो क्या बच गया? y प्लस 5। अब ये हमारे पास क्वेश्चन x की फॉर्म में है, ये हमारे पास y आ गया, तो वो जो लेट किया होता है वो दोबारा पुटिंग भी करना है। अब जहां जहां y है वहां y की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 5 पुटिंग करना है। ये पुटिंग करने लगे यानी x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, फिर x स्क्वायर प्लस इस y की जगह पे 5x प्लस 5। अगर मजीद इसके फैक्टर बनते हैं तो बनाते हैं, आगे इसके फैक्टर नहीं बन रहे, यानी कि 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5 आता है, और मल्टीप्लाई करने से 5 और प्लस करने से 5, कोई भी डिजिट ऐसा नहीं है हमारे पास। फिर स्क्वायर कर लें, एक्स स्क्वायर यहाँ इतना ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पावर नंबर 2 है, पावर नंबर 2 क्या है? x प्लस 2 ऑफ x माइनस 7 x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17 है। तो आप ये पहले क्वेश्चन की तरह है, ये इस टाइप का है, x प्लस a x प्लस b x प्लस c x प्लस d प्लस k। अब आपने क्या करना है कि 2 को प्लस करें तो वो दूसरी 2 के इक्वल आना चाहिए। ये अब ये देखें, ये हमारे पास पहले ही पड़ा हुआ है अरेंजमेंट। अब प्लस 2 माइनस 7, तो प्लस 2 माइनस 7 इक्वल है माइनस 4 माइनस 1, तो ये माइनस 5, ये भी माइनस 5, तो ये पेयर बन जाएंगे। अब बना लेते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 7, फिर x माइनस 4 x माइनस 1 प्लस 17। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? x को x के साथ x स्क्वायर, फिर x को माइनस के साथ यानी कि फर्स्ट वाले को सेकंड वाले के साथ 7x, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट वाले के साथ, 2 को x के साथ किया प्लस प्लस प्लस, 2 को x के साथ 2x प्लस माइनस माइनस 2 7 14। अब उसके बाद x को x के साथ x स्क्वायर, फिर x को माइनस 1 के साथ प्लस माइनस माइनस x को 1 के साथ करेंगे तो x आ जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 4 को x के साथ करें माइनस 4x, अब माइनस माइनस प्लस 4 को 1 के साथ करें तो 4 प्लस 17। अब इन दोनों को कर लें, अब हमारे पास इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2x, तो 5x बच माइनस 14 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1x माइनस 4x माइनस 5x प्लस 4 प्लस 17 आ गया। अब तो ये देखिए ये हमारे पास दोनों सेम आ गई, तो ये कौन सी टाइप से है हमारे पास? ये टाइप होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस डी प्लस के, ये टाइप है हमारे पास। यानी कि ये दो पहले सेम, ये सेकंड वाले डिफरेंट। तो अगर ऐसे आ जाए तो फिर क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट y इक्वल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x। अब इसको 1 का नाम दे देते हैं ताकि इसके अंदर पुटिंग कर दें। अब जहां जहां ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x है वहां y पुटिंग कर दें, ये सेम है ना, इसकी जगह पे y माइनस 14 फिर इंटू y प्लस 4 प्लस 17। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें। अब y को y के साथ क्या आ जाएगा, y स्क्वायर, फिर y को 4 के साथ फर्स्ट वाली को सेकंड वाली प्लस 4y। अब प्लस माइनस, माइनस 14 को y के साथ करेंगे माइनस 14y। अब प्लस माइनस माइनस, अब 14 को 4 के साथ करें तो 56 आता है, 56 प्लस 17 आ गया। अब बच्चों देखिएगा, अब हमारे पास क्या है, वाई स्क्वायर, ये प्लस 4y है, ये माइनस 14y है, तो 14 में से 4 निकाल देंगे, माइनस 10y आ जाएगा। अब उसके बाद हमारे पास 56 में से 17 निकालें, हमारे पास आ जाएगा ये 9, तो फिर इधर 4 बच गया 39। अब आपने, हमारे पास क्या फाइनल है, यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 39 बचे। अब आपने एक ऐसा फैक्टर बनाना है कि 1 को 39 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 39 आए, तो प्लस करें तो हमारे पास माइनस 10y आए। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, ये 13 माइनस 13y मल्टीप्लाई बाय 3, तो माइनस 39 आता है। दोनों को प्लस करें, माइनस 13 प्लस 3 तो माइनस 10 आ रहा। तो यही हमारे फैक्टर हैं। इधर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 13y प्लस 3y माइनस 39। अब इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन, y माइनस 13 प्लस 3 कॉमन, 3 से कैंसिल y, फिर प्लस माइनस, माइनस 3 1 3, 3 9, यहाँ 3 90, 3 13 39, ऐसे पढ़ लें। अब हमारे पास y माइनस 13 दोनों में क्या है, कॉमन, अब ये इसके साथ कैंसिल, y प्लस 3 बच गया। तो ये हमारे फैक्टर बने। अब बच्चों जो हमने लेट किया हुआ है वो लास्ट पे पुटिंग भी करने हैं। y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इधर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, इसकी जगह पे y क्या है हमारे पास, ये दिया गया ये। अब अगर तो मजीद फैक्टर बन रहे हैं तो बना लें। अब 1 को 13 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 13 आता है, और प्लस करने से 5 नहीं आता, ये फैक्टर नहीं है। अब 1 को प्लस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो प्लस 3 आता है, लेकिन एक मल्टीप्लाई करने से 3 आए और प्लस करने से माइनस 5 आए, ये भी नहीं है। तो हमारे यही फैक्टर होंगे, ये हमारा आंसर आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 2B, पार्ट नंबर 2B कंप्लीट हुआ है। अल्लाह हाफिज।